दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज का व्रत गर्भवती महिलाएं कैसे रखें। व्रत के दौरान दवा ले सकती हैं या नहीं, पानी वगैरह पी सकती हैं कि नहीं, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। साथ ही ये हम आपको बताएंगे कि आप गर्भवती हैं तो इस व्रत को किस विधि से आप रख सकती हैं अगर आप रखना चाहती हैं तो इससे पहले आप सभी से नम्र निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो यदि पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हरतालिका तीज का व्रत जैसा कि आप सभी को पता है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और ये इस साल यानी कि हरतालिका तीज का व्रत जो है वो 6 सितंबर को मनाया जाएगा। 5 सितंबर को होगा नहाए खाए, मतलब जिस दिन व्रत का शुरुआत अगले दिन से होगा तो उस दिन नहा धोआ कर फ्रेश हो जाते हैं और लहसुन प्याज वगैरह छोड़ देते हैं। बाकी व्रत तो शुरू होता है 6 सितंबर के सुबह से, सरगी लेने के बाद से ही। तो चलिए अब हम बताते हैं कि गर्भवती महिलाओं के साथ या फिर जो भी महिला है ये व्रत अपने सुहाग के लिए महिलाएं रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत पति की दीर्घायु के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखा जाता है और विधि विधान से पूजा किया जाता है। हालांकि ये जो व्रत है ये निर्जला व्रत होता है, इसमें पानी वगैरह नहीं पीते हैं, कुछ भी नहीं खा पी सकते हैं आप। बाकी देखिए कंडीशन ऐसा हो जाता है कि कभी देखिए गर्भवती हैं, जैसे जो भी महिला है कभी वो गर्भवती हुई या इस कंडीशन में वो कैसे व्रत रखे, या तो फिर कभी घर में ऐसे भी हालात आते हैं कि कुछ अनहोनी हो जाती है, फिर घर में कोई घटना घटित हो जाती है तो उसी दिन हो जाती है, उसके 2-4 दिन पहले होती है। तो ऐसे में क्या करें। देखिए अगर आपके घर में कोई भी अनहोनी, कोई घटना घटित हो गई है तो आप ऐसे में देखिए व्रत दुख का समय होता है, दुख के समय में आप व्रत नहीं रख सकते, मतलब पूजा पाठ तो खुशी से नहीं कर सकती लेकिन उपवास ज़रूर रखना चाहिए। अगर आपका कंडीशन है ठीक ठाक तो आपको उपवास ज़रूर रखना चाहिए, चाहे आपके घर में कितनी भी दुख वाली बात है, उपवास रखने में कोई बड़ी बात नहीं है। उपवास रख के और अगले दिन नहा धोआ के, पूजा तो करना नहीं है, नहा धोआ के मन ही मन भगवान से प्रार्थना करके अपना पारण कर लेना है। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई भी अनहोनी और घटना हुई है तो। दूसरा आता है कंडीशन गर्भवती हैं या फिर बच्चे को आप फीड कराती हैं तो देखिए अगर आप गर्भवती हैं तो देखिए गर्भकाल का कुल 9 महीना होता है। तो पहला जो 3 महीना होता है वो बहुत ही कठिन होता है, उसके बाद जो लास्ट का 3 महीना होता है वो भी कठिन होता है। बीच का जो 3 महीना होता है यानी आप समझ रहे हो, चौथा, पाँचवा, छठा, ये 3 महीना अच्छा रहता है किसी भी गर्भवती महिलाओं के लिए। तो अगर आपका गर्भकाल का जो कंडीशन है, मतलब आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अगर हेल्दी है तो आप तो आसानी से ये व्रत कर सकते हैं। बहुत सी महिलाएं आखिरी महीने में भी व्रत कर लेती हैं। तो हर किसी के बॉडी का अपना अपना अलग अलग कैपेसिटी होता है किसी भी चीज़ को करने का। तो अगर आपसे हो पा रहा है तो वही आप करिए। बाकी देखिए कोई जैसे महिलाएं होती थोड़ी सी भूखा टाइप की होती है, मतलब जिन्हें खाना पीना ज़्यादा पसंद है तो वो नहीं कंट्रोल कर पाती हैं, उन्हें भाई खाना चाहिए ही चाहिए। प्रेगनेंसी में तो और ज़्यादा भूख लगती है, तो ऐसा आप सभी को तो पता ही है। और जैसे किसी के साथ कोई सिचुएशन जिसका प्रेगनेंसी अनहेल्दी है तो उसके साथ तो उसे तो व्रत छोड़ ही देना चाहिए, वो अगले साल से करे। देखिए कंडीशन पंडित जी का कहना, चाहे लोगों का कहना होता है कि व्रत छोड़ छोड़ के नहीं करें। तो देखिए व्रत छोड़ छोड़ के करने का कारण होता है, व्रत छोड़ के कोई छोड़ थोड़ी ना रहा है, व्रत को किसी कारणवश आदमी छोड़ता है। व्रत तो करना ही चाहिए किसी भी आप हाल में रहिए, लेकिन उसके करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो गर्भवती महिलाओं को इस व्रत को देखिए इस तरीके से करना चाहिए कि अगर उसका प्रेगनेंसी हेल्दी है तो वो व्रत कर सकती हैं, अगर नहीं हेल्दी है तो रहने दीजिए, आप अगले साल से करिएगा। फिर भी आप को लग रहा है कि नहीं मैं कर लूँगी इस व्रत को तो आप व्रत उठा लीजिए। और अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, जैसे शाम तक तो आपको किसी भी हाल में रहना ही पड़ेगा, अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है, आपकी सिचुएशन ख़राब होने लगी है तो शाम का जो पूजा होता है प्रदोष काल में, पूजा करने के बाद आप सिर्फ शरबत वगैरह आप पी सकती हैं। दवा भी आप इसमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखिए दवा में किस तरीके का पदार्थ मिला हुआ है आपको नहीं पता। जैसे उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि तामसिक होती है, तो आप वो अगर खाते हैं तो आप का व्रत जो है वो भंग हो जाएगा और उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है, देखिए भुगतेंगे किस तरीके से वो सामने से थोड़ी ना पता चलेगा, वो किसी न किसी तरीके से आपके ऊपर आएगा। तो इसलिए इस व्रत को करिए तो सही ढंग से करिए, वरना आप रहने दीजिए। आप हाथ जोड़ लीजिए भगवान शंकर जी से, माता पार्वती से, आप अगले साल इस
व्रत को ठीक ठाक से करिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी में इस व्रत को रखने का यही कारण है कि आप अपने बारे में पहले अपने आप को आँक लीजिए कि क्या मैं इस व्रत को कर पाऊँगी, तो ही आप इस व्रत को उस दिन करिए, वरना आप अगले साल इस व्रत को करिएगा। और देखिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इस व्रत को कर सकती हूँ और शाम होते होते पानी के बिना आपकी हालत ख़राब होने लगी, तो बस वही विधि है कि पूजा के बाद आप पशु बन के पानी पी सकती हैं। तो पशु बन के आप पानी या फिर शरबत वगैरह ले सकती हैं। कुछ इस तरीके का फलाहार, मतलब फलाहार में अन्न आपको नहीं खाना है। जैसे फलाहार में सामा का चावल हो गया, हलवा हो गया, ये सब भी होता है। तो फलाहार का कहने का मतलब फल वगैरह आप ले सकती हैं, जूस ले सकती हैं। तो इस तरीके से आप कर सकती हैं। और बाकी अगर आप बच्चे को फीड कराती हैं तो भी उसमें भी देखिए भूख बहुत ज़्यादा लगता है। जो लोग बच्चे को फीड कराती है तो वो भी अपना देख ले कि उनसे हो पा रहा है कि नहीं। अगर हो पाता है तो उनको भी ये व्रत करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी।